नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट आयोजित की? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील, डी इजराइल। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के साथ एक वर्चुअल समिट को आयोजित किया और यह दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया समिट था। हाँ, वर्चुअल हुआ था, कई लोग जापान उत्तर दिया होगा कई लोगों ने, लेकिन नहीं, वो तो प्रत्यक्ष में हुआ था और ये अप्रत्यक्ष रूप से वर्चुअली किया गया है। अब देखिए, इजराइल के भी प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, उसमें भी इजराइल से भी अपने संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। धीरे धीरे अब अपने संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और भी पहले से ही, हालांकि वो भी। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली? ए गोवा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी मणिपुर। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड में बीजेपी ही जीती थी विधानसभा चुनाव में, तो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बीजेपी की तरफ से। राज्यपाल गुरमीत सिंह इनको शपथ दिलवाएंगे। 23 मार्च को इनका फिक्स है डेट। आप जिस भी समय देख रहे हैं उसके हिसाब से शपथ ले चुके हैं या फिर लेंगे, ऐसा करके हो सकता है वो। अगला प्रश्न है, पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली, डी लद्दाख। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा नई दिल्ली में पुतुल उत्सव को आयोजित किया गया है। देखिए, नई दिल्ली मत लिखिएगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आयोजित किया गया है। नई दिल्ली के अलावा भी बहुत सी जगह पे आयोजित किया गया है और इसका जो विषय वस्तु था यानी थीम थी वो थी आजादी के रंग पुतुल के संग, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? ए देव प्रभाकर शास्त्री, बी शास्त्री जी महाराज, सी स्वामी शिवानंद, डी बाबा रामदेव। एंड द राइट आंसर है शास्त्री जी महाराज। तो हाल ही में शास्त्री जी महाराज के जीवन पर आधारित श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जी ने कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए? ए 125, बी 128, सी 132, डी 52। एंड द राइट आंसर इज 128 यानी 128। तो हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 128 लोगों को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। पद्म पुरस्कार जब भी बोले तो तीनों पुरस्कार आते ही हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आबकारी नीति को मंजूरी दी? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है। ये 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। आबकारी नीति क्या होता है? तो आबकारी नीति ये जो शराब वगैरह के रूल्स होते हैं उसको कहा जाता है। ऐसे ही एक आबकारी विभाग भी होता है हर जिले का, जो कि इसी पर रोक लगाता है जो अवैध शराब वगैरह बिकती है उस पर। देखिए, यहाँ पर थाली लिख गया है, वो कुछ नहीं है, हाल ही में थाली लिख गया है, पता नहीं कैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए माफी चाहेंगे। अगली बार से गलती नहीं होगी, ऐसा तो मैं कह ही सकता हूँ। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ए सौरभ गांगुली, बी जय शाह, सी सचिन तेंदुलकर, डी महेंद्र सिंह धोनी। एंड द राइट आंसर इज जय शाह। तो हाल ही में जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल, पूरे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड प्रमुख की जगह लेंगे, पहले बांग्लादेश की थे, अब देखिए भारत के हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जय शाह वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और आपको ये फैक्ट जान के शायद ऐसा लगे कि ये अमित शाह के बेटे भी हैं। देख लीजिए, ये याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, दिशांक ऐप को किसने लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश।
एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। इसे विकसित किया है और लॉन्च भी किया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए। इसके लिए केंद्र सरकार की भी एक योजना है, स्वामित्व योजना करके, उसी पे हमारा पहला वीडियो भी था। वो भी इसी के लिए ड्रोन आधारित वो भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। ये वर्तमान में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगला प्रश्न है 23 मार्च को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव, डी उपरोक्त सभी सही। राइट आंसर इज उपरोक्त सभी सही। तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और आज इसी दिन पर हम उन्हें नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।